ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय हस्तौ प्रक्षाल्य नमः। तदुपरान्ते श्रीमन्नारायण भगवान ध्यान। श्रीमन्नारायण भगवान का सुंदर ध्यान करिएगा। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुणध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि। ध्यानार्थ अक्षतगंध पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। व्यासाय विष्णु स्वरूपाय व्यासाय विष्णु स्वरूपाय व्यासते विष्णवे नमः। ज्ञानाय बुद्धि विशालाय व्यासाय नमो नमः। व्यास जी महाराज के ऊपर छोड़ करके प्रणाम करेंगे। चंदन लगा दीजिए। हरि ओम। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति मुक्ति करतले वेणुकरे करतलम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रे परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। तदुपरांत तदुपरांत सहितम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। थोड़ा साम वेद के यहाँ वाग वादन्य का चंदन लगा दीजिए थोड़ा सा लेकर के। हेलो श्री राधे हरे वाग वादन्य नमः। थोड़ा चंदन लेकर के आइए यहाँ लगा दीजिएगा। हरि ओम। वागाय वेदस्वरूपाय त्रिवन्ध्योर्मधुबडिः स्थावन्तयोर्मधुतवर्णां वाग्वादाय नमोस्तुवं। नमस्तवं सवात्रयश्च सर्वकार्यश्च धीमहं वीणारसालस्तमहारतमहं तन्मे वन्देमहम्। आप सभी माताएं और भैया लोगों से निवेदन है, माताएं एक लाइन लगा करके बैठ जाएंगे, भैया लोग एक लाइन लगा के बैठ जाएंगे। ये वाली जी टोली है थोड़ा सा उधर आगे चली जाए या थोड़ा पीछे चली जावे है, तो यहाँ से रास्ता थोड़ा खाली करेंगे जो भैया लोग बैठने के लिए जगह बनेगी।
हेलो, आप लोग से विनती है आगे तक बैठ जाइएगा। ये डरिए नहीं, डरने से आदमी चला जाता है। जो सामना करा वो पा गया, जो सामना नहीं किया वो चला गया। इसलिए सामने बैठने से बुद्धि मिलती है। हो सके कहीं पे जाए तो आगे बैठने का जरूर सोचे, पीछे कभी नहीं तो पीछे ही आदमी रह जाता है। और डरना नहीं चाहिए, आगे तक बैठ जाइए। और ये लाइन हटा दीजिए, मेरे दादा लोग को लिए छोड़ दीजिएगा। तदुपरांत आर कृत्यं च मर्यादा जलेन शीतलीकरणम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके ज्वाला व्याप्तिनो देवी दीप ज्वाला नमस्तते। आप सभी अपने अपने आसन से खड़े हो जाइए और भगवान की सुंदर महिमा आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सोतयन जनी शरण विराजत है सुतयंजनी उन चरणों को सदा पखारो हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे ओ राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा को हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकसी है गंगा प्यारी वंदन करती है दुनिया सारी ओ वंदन करती है दुनिया सारी उन चरणों में बलि बलि जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ
हरि ओम मंत्र बसवान जी जगदम्ब करो स्वीकार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। आप सभी सुंदर अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। ये वाली लाइन का रास्ता छोड़ दीजिए, हमारे भैया लोग बैठेंगे। ये वाला रास्ता आप माताएं को आप सभी लोकाभिराम मरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। तालियां, हाथों की सुंदर सुंदर तालियां सभी लोग बजा लीजिए। पता नहीं ये अवसर आप लोगों को कितने वर्षों बाद मिलता है। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय 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 राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों, जो पीछे खड़े हो आप लोग बैठ जाओ। राम जी ने मारीच को बिना फर का बाण चलाया। बिना फर का मतलब बिना नोक वाली बाण से उन्हें मारना नहीं चाहा। पत्रिका स्वरूप बना करके ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि उस बाण में विधा हुआ मारीच दंडक वंश से और जाकर के लंकापुरी में महाराज लंकाधिपति राजा रावण की राजधानी में धड़ाम से गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए बताए, महाराज महाराज कोई हमारा ही वंशज, हमारे ही कुल का राक्षस रक्त रंजित और
बाणों से विधा हुआ हमारी लंकापुरी में चिक्कार कर रहा है। दशानन रावण स्वयं जाकर देखा। सबसे पहले मारीच की छाती से उस बाण को निकाला और बाणों को निकाल करके उस बाण का जब दशानन ने अवलोकन किया, वो जान गया ये कोई साधारण वीर के बाण नहीं है, ये मेरे मोक्ष देने वाले राघव राम जी के बाण हैं और उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है। अरे दशानन, तेरा काल अवतरित हो चुका है, तुझे मारने वाला अयोध्यापुरी में आ चुका है। जो भी तेरे काम और शेष हो उन्हें पूर्ण कर ले, मैं अतिशीघ्र लंकापुरी में आऊँगा और तेरे कुल का विनाश करके और पृथ्वी का भार हरण करूँगा। रावण बाणों को देख करके जान लिया। सुबाहु को भगवान ने मार गिराया। जब तक भगवान राम मारीच और सुबाहु से लड़ाई कर रहे थे, तब तक में इधर लक्ष्मण लाल जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण लाल जी में इतनी शक्ति थी कि जितनी निशाचरी सेना थी सब लक्ष्मण लाल जी इधर अपनी बाणों से काट करके जमीन में सुला दिए। सुंदराज बाबा विश्वामित्र जी का ये यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन भगवान राम जी ने एक घोषणा की। कहा कि जे समापति यज्ञ दूत मुनिराज प्रमोदित संको बिहाई, आये तै सठ मारी दऊं, जरी जई है बहोरी बचे न पराई। और इतनी बड़ी घोषणा किया राम जी ने कि जो 10 कंधर हो चली आवई, तो न बचे पुण्य नाथ दुहाई। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आपके चरणों की सौगंध है कि अगर आज आपके यज्ञ को विघ्न करने के लिए लंका से दशानन रावण भी आएगा, मैं आज उसे मार करके और आपके यज्ञ को पूरा करूंगा। और वही वचन पाला। मारीच सुबाहु का भगवान ने सुबाहु का वध किया और मारीच को लंकापुरी भेज दिया। बाबा विश्वामित्र जी ने भगवान को कंद मूल फल भोज नहीं, दीन जगत हित जानी। जब कभी भगवान की झांकी लग जाए ना, तो आप लोगों को, जैसे आप लोग सब खाली हाथ चले आते हो ना, आप लोगों को फल दक्षिणा और फूल और माला लेके आना चाहिए। और इतने माला गूंथ के लाने चाहिए जो हमारे महाराज जी के गले सोने हैं, जो हमारे ठाकुर जी के गले में कई माला पड़ा है। स्वागत के लिए कुछ उपहार लेकर भगवान के पास आना चाहिए। बाबा विश्वामित्र जी ने सुंदर पुष्प से सजाया राम जी को, कंदमूल फल भोजन में दिया। और आज बाबा विश्वामित्र जी ने राघव राम जी से एक बात कही। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु किए जाए। सब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई।
तब मुनि सादर कहा बुझाई। प्रभु एक चरित्र देखने के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। अपने सुंदर नेत्रों से जनकपुरी चल करके एक सुंदर चरित्र का आप अवलोकन कर लें। राम जी ने पूछा गुरुवर वो कौन सा चरित्र है? जना था हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है, पर क्या ये सुना है कि राम जी का जनकपुरी में बुलौआ था? नहीं। बाबा विश्वामित्र जी का बुलौआ था? नहीं। लक्ष्मण लाल जी का बुलौआ था? इन तीनों का बुलावा जनकपुरी में बिल्कुल नहीं था, लेकिन महाराज दशरथ जी का बुलौआ था। ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां देश देशांतर के राजाओं का आमंत्रण था। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि सब राजाओं को बुलाया था, लेकिन महाराज दशरथ जी को राजा जनक जी ने नहीं बुलवाया था। आप लोग आनंद रामायण की कथा में देखिए, नयो पुत्र विरहाद राजा दशरथ तदा। महाराज दशरथ जी का बुलौआ राजा जनक जी के यहाँ था, लेकिन महाराज जनक जी के दरबार में धनुष यज्ञ में महाराज दशरथ जी राम जी की विरह से दुखी थे, विरहातुर थे, क्योंकि उन्होंने नन्हे मुन्ने राजकुमारों को, राजदुलारों को दंडक वन में बाबा विश्वामित्र जी के साथ संग्राम करने के लिए भेज दिया था। इस बात से महाराज राजा दशरथ दुखी थे, इसलिए बुलौआ होते हुए भी राजा जनक जी की राजधानी जनकपुर में राजा दशरथ जी नहीं गए। लेकिन बुलौआ हमारे जगत के पति राम जी का भी नहीं है, लक्ष्मण लाल जी का भी नहीं है, और गादी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का भी नहीं है। फिर भी आज जनकपुर जाने के लिए क्यों प्रेरित किया बाबा विश्वामित्र जी ने? यज्ञे तव दर्शनात् मुक्ति। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं जो बगदरा में ये यज्ञशाला बना हुआ है, इसमें जो 33 करोड़ देवता विराजमान हैं सपत्नीक, इनका दूर से दर्शन अगर हो जाए नजरों में, तो ये हमारे पापी नजर अपने आप पवित्र हो जाते हैं। इतनी बड़ी महत्ता है इस यज्ञ की। और जहाँ कहीं भी यज्ञ होता हो, 3 कोस की दूरी में, 15 किलोमीटर की दूरी में अगर यज्ञ हो रहा हो, तो कानों में अगर सुनाई पड़ जाए तो दौड़ करके जाना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, पाप कहे भगवंत से, पाप कहे भगवंत से, मुझको ठाव बताओ। कहे जो धर्म कर्म जो ना करे, ताके घर में जाओ। पाप को किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी। तो पाप के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो जब बगदरा में यज्ञ हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 7 बजे सायंकाल तक वेद ध्वनि होती है, राम जी की कथा होती है।
और जिस क्षेत्र नगर शहर में राम जी की कथा हो, वेदों का उच्चारण हो, मंत्र पढ़े जाएं, वहां से पाप भाग जाता है। और पाप भाग कर कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहता है, प्रभु बगदरा में यज्ञ हो रहा है, तो जहां तक इस यज्ञ की ध्वनि जा रही है मैं वहां नहीं टिक सकता, तो कहाँ जाऊं? तो ब्रह्मा जी जानते हैं कितना बढ़िया जगह बतला दिया कि धर्म कर्म जो ना करे ताके घर में जाओ। जिसके घर से न दूध आए, न एक लोटा गंगा जल आए, न एक फूल आए, न एक माला आए, न एक सिक्का आए, न एक मुट्ठी अन्न आए, जाके उसके धन में बैठ जाओ, अपने आप उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं यज्ञ में आइए तो कुछ लेके आइए, आपके घर का कुछ लग जाए भगवान के चरणों में, ताकि आपके धन में मैल ना लगने पाए। वैसे तो इस गांव में इतने बड़े बड़े लोग हैं, अकेले इतना बड़ा यज्ञ संभाल सकते हैं, क्या है 2-3 लाख का खर्चा है। लेकिन ये सार्वजनिक यज्ञ है, इसलिए इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है। आप लोग 10-5 रुपया के लिए कहना नहीं चाहिए, मुझे संकोच लग रहा है, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अभी अभी गुरु साहब को औचक हमने बुलाया कि आप भी आरती उतार लीजिए। ये देखिए 500 रुपया चढ़ाकर उन्होंने आरती किया है, तालियां बजाइए उनके लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। चाहते तो एक ही सिक्का चढ़ा के आरती कर लेते, पर भगवान ने उन्हें दिया है। आज धन है, आज दान नहीं करेंगे कल कंगाल हो जाएंगे तो किससे मांग कर दान करेंगे। इसलिए जहाँ कहीं यज्ञ होता हो तो जाना चाहिए और अपने घर का कुछ न कुछ धन उसमें लगा देना चाहिए। और जो यज्ञ का नाम सुनकर यज्ञ का दर्शन न करे, यज्ञशाला की परिक्रमा न लगाए, कुछ दान न करे, तो वहाँ का भगा हुआ पाप हमारे मस्तक पर और हमारे धन पर जाके सवार हो जाता है। 1 साल के अंदर वो पाप हमें नष्ट कर देता। इसलिए आज राम जी ने क्या किया, सुन लिया। चौपाई देखिए, धनुष जग सुनी, कानों में पड़ जाए ना कि रेही में भागवत कथा यज्ञ हो रही है तो दौड़ के जाइए, पता चल जाए कि महाराज अगल बगल के, यानी वेद प्रमाण है 3 कोस की दूरी में बिना बुलाए दौड़ के जाना चाहिए, चाहे एक ही दिन के लिए जाइए। परिक्रमा लगाइए, कुछ दान करिए और भगवान की कथा सुन लीजिए, तो वो पाप आपके घर में नहीं आएगा। राम जी जगत के पति हैं, सारे संसार के मालिक हैं, पर भला बताइए जो भगवान बड़े बड़े ऋषियों के ढूंढने से दर्शन नहीं देते, आज वो केवल धनुष यज्ञ जुड़ा है भला। और यज्ञ तव दर्शनात् मुक्ति, यज्ञ का दर्शन करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए राम जी लक्ष्मण को लेकर बिना बुलाए राजा जनक जी की नगरी जनकपुरी में चले गए। तो यदि जगत का मालिक बिना बुलौआ के और जनकपुरी में जाकर के राजा जनक के दरबार में यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, तो क्या हम राम जी से बड़े हैं? इतना बड़ा काम है हमारे यहाँ, जो जगत का मालिक है उससे भी बड़े धनवान हैं कि 7 दिन यज्ञ हो जाए और हमारे जैसे पापी हो के 1 दिन यज्ञ का दर्शन न कर पाए, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। इससे तो बढ़िया बैल बन जाते तो रात दिन कम से कम हमारा सेवा तो लेते किसान। मानव बनने का सच्चा धर्म यही है कि अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यदि इस बार नहीं सुधारा हमने अपने जीवन को, 84 लाख योनियों में फिर हमें रोना पड़ेगा और भटकना पड़ेगा। आज हमारे राघव राम जी तुरंत चल पड़े। और कैसे चले? धनुष जग सुनी, देखिए चौपाई पढ़िए, धनुष जग सुनी, सुन कर आ गए हैं, बुलौआ नहीं है। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा,
हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। वो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। हरसी चले मुनि वर के साथा। पान बैठे हैं, आरती नहीं हुआ, प्रसाद नहीं लिए, सीधे पहले सैंडल और सटासट निकल गए। इसलिए सबके नियम है भला। आज भगवान राम कैसे चले? हरसी चले मुनिवर के साथा। बहुत प्रसन्न हुए भगवान राम। जब दंडक बनाए तो राम जी ने धनुष बाण लिया, माता जी से आशीर्वाद लिया और चले आए। और आज जब धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राजा जनक जी की नगरी में, तो भगवान हरसी चले मुनिवर के साथ। चलिए गुरुवर, क्योंकि बाबा विश्वामित्र जी ने ये जाना अगर ये रहेंगे तो जिस प्रकार से हमारा आसुरी यज्ञ सफल हो गया, असुरों को मारकर हमारे यज्ञ को सिद्ध किया है राम जी ने, मुझे भरोसा है कि जो राजा जनक जी का यज्ञ है वो इनके बिना पूरा नहीं होगा। इसलिए चलिए राम, आप भी चलिए, लक्ष्मण आप भी चलिए, और चल करके हमारे राजा जनक जी के यज्ञ को भी पूरा कीजिए, क्योंकि राम के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। ध्यान में रखिए, हम आप करते करते उसी कार्य को मर जाएंगे, लेकिन कभी पूरा नहीं होगा, कभी वो अधूरा ही रहेगा। और राम चाहेंगे ना तो पल भर में हमारा काम पूरा हो जाए। राम जी चल पड़े और जब आगे बढ़े तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। गरीबों पर नजर संसार में किसी की नहीं पड़ती, ध्यान में रखना। अगर गरीबी आ जाए, अमीरी में बहुत दोस्त मिल जाते हैं। जब तक रहे रुपया तब तक यार संगे संग डोले, और पैसा रहा न जेब यार मुख से भी नहीं बोले। जब तक आपके पास धन है, दौलत है, पैसा है, बहुत से रिश्तेदार मिल जाएंगे, बिना बुलाए लोग आपके घर में आने जाने लग जाएंगे। और जब गरीबी आ जाएगी ना तो अपना सगा भी अपनों को छोड़ देता है। गरीबी वो दुर्दशा है कि अगर गरीबी पति के पास आ जाए तो आज की 7 परिक्रमा लगाने वाली पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है, मायके में रहती है। खिलाने पिलाने के पास है नहीं, मैं मायके में रहूंगी पर ससुराल नहीं जाऊंगी। और ये गरीबी कब आती है? जब हम दीनानाथ की सेवा से अलग हो जाते हैं तो दीनता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। धन दौलत के आ जाने से लाखों रिश्ते जुड़ जाते हैं, पर दीनहीन मलिन गरीब ये दर दर की ठोकर खाते हैं। और ध्यान में रखिए, भगवान किसी अमीर के नहीं हुए भला। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग के लिए न्योता किया और विदुर जी ने कहा महाराज रोटी भाजी खा जाइए, तो भगवान राजा दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके और विदुर के घर में जूठी साग खाके और उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान सदा किसके हैं? गरीबों के हैं, गरीबों के।
ऐसा नहीं कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है, धन है लेकिन भगवान को पाने के लिए उसके आत्मा में ललक लगी हुई है, हमें भगवान मिल जाए। ये धन दौलत तो मिलते रहेंगे लेकिन राम धन मिल जाए। जो राम रूपी धन को पाने के लिए तड़पता है वो गरीब है, एक दिन भगवान उसको जरूर दर्शन देते। आज वो दीनहीन मलिन गौतम की नारी पत्थर रूप से पड़ी हुई है। उसी रास्ते से विश्वामित्र जी भी जा रहे हैं, उसी मार्ग से लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, लेकिन आज नजर किसकी पड़ी? गरीबों पर किसकी नजर पड़ती है? दीनानाथ की, उन गरीब नवाज की नजर पड़ती है। तो जब राम जी की नजर पड़ी उस पत्थर की शिला में, तो राम जी ने पूछा, प्रभु ये मानवाकार जो पत्थर की शिला पड़ी हुई है, यद्यपि भगवान जानते हैं कि गौतम की नारी अहिल्या है, लेकिन आज बाबा विश्वामित्र जी से अनजाने की तरह पूछते हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहियो विशेषी। पूछा तो बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये महात्मा गौतम की पत्नी है, ये पत्थर की शिला कैसे हो गई? बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, एक बार देवताओं का राजा इंद्र, सची के पति गौतम का वेश बना करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गौतम की नारी के साथ छल किया, लेकिन अचानक गौतम जी आ गए। जब तक अपनी कुटिया में वो आते तब तक इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाए और गौतम की नारी अहिल्या से कुकृत्य करके निकल रहा था, तो बस दरवाजे पे भेंट हो गई। गौतम जी ने देखा कि मैं तो गौतम ऋषि हूं, लेकिन ये मेरा रूप धारण करने वाला कौन है? बोला, महाराज जब 1000 छिद्र हो गया तो मेरा शरीर तो छलनी जैसे हो गया, अब मेरे जीने का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो गौतम ऋषि के चरणों को जब पकड़ लिया इंद्र ने, तो उन्होंने वरदान दिया, जाओ जब जनकपुरी में राम जी का विवाह होगा और जब उनके विवाह में तुम जाओगे और राम सीता की जोड़ी सजेगी, दूल्हा और दुल्हन की, और जब 1000 छिद्रों से दर्शन करोगे तो तुम्हारे छिद्र नेत्रों में बदल जाएंगे, और जब नेत्रों में बदल जाएंगे वहीं से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे 1000 नेत्र और 1000 छिद्र विलुप्त हो जाएंगे, सिर्फ 2 नेत्र कायम रहेंगे। प्रभु और जब अंदर गए तो उन्होंने मारे कोप के अपनी पत्नी को पत्थर की शिला हो जाने का श्राप दे डाला, लेकिन गौतम की नारी अहिल्या चरणों को पकड़ ली। बोले, प्रभु कृपा करो नाथ, मैं अबला नारी क्या जानूं कि ये आप हो या कि आपका वेश धारण करने वाला कोई और है। प्रभु आपका वेश धारण करके ये देवताओं का राजा इंद्र आया और मेरे साथ छल किया, इसमें मेरा क्या अपराध है? आपने हमें नाहक में श्राप दे डाला। अब मैं यदि पत्थर की शिला हो जाऊंगी तो दोबारा नारी का देह कैसे पाऊंगी, और आपकी सेवा मुझे कब मिलेगी? तो गौतम ऋषि को दया गई, उन्होंने कहा, जाओ जिस वन में तुम कुटिया में पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहोगी, तुम्हारे वक्षस्थल में, तुम्हारे सीने में तुलसी माता का वृक्ष पैदा हो जाएगा, और वही तुलसी माता एक दिन अपने स्वामी राम को बुला लेंगी, और जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर ही जाएंगे तब तेरा उद्धार होगा। जब तुम्हारा उद्धार होगा फिर से तुम 16 वर्ष की युवती होकर के और हमारे लोक को आओगी। आज वही वरदान पूरा होने जा रहा है, इसलिए हे नाथ आप जाओ और जाकर के गौतम की नारी को अपना चरण रज दे करके और इसका उद्धार करो, इस नारी को, इस पत्थर की शिला को कृतार्थ करो। प्रभु
आप लोगों ने जाना होगा इस कथा को। गौतम की नारी के साथ देवताओं के राजा इंद्र ने क्यों छल किया? ब्रह्मा जी से देवराज इंद्र ने निवेदन किया कि अहिल्या का विवाह मुझसे कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। बोले तुम सची के पति बनोगे, तुम्हें जो कन्या मिलेगी वो सची नाम की देवी मिलेगी। और ये गौतम ऋषि को पहले ही हमने सोच रखा, इसलिए गौतम की नारी बनेगी अहिल्या। तो देवताओं के राजा ने बार बार निवेदन किया, पर ब्रह्मा जी ने कहा मैं निश्चित कर चुका हूँ। तो देवताओं का राजा इंद्र मन ही मन नाराज हो गया ब्रह्मा जी से, और उसने ठान लिया कि छल से, बल से, चोरी से, बेईमानी से, जैसे भी हो एक बार मैं गौतम की नारी अहिल्या के साथ छल करूंगा। आज उसी बात को पूरा करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने चंद्रमा को क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया। जो चोर होता है वो अपना साथी ढूंढ लेता। ये चंद्रमा जो है ना, है तो देवता, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस चंद्रमा ने, इन्होंने अपनी गुरु की पत्नी को, बृहस्पति जी की पत्नी को घर घुमाने के बहाने ले गया और महाराज अपनी पत्नी बना करके और एक बच्चा पैदा कर दिया। बृहस्पति जी की पत्नी जब 1 महीने नहीं आई तो बृहस्पति जी स्वयं अपनी पत्नी को लेने के लिए चंद्रलोक गए। तो चंद्रमा ने हाथ जोड़ कर कह दिया महाराज अब वो आपके योग्य नहीं रह गई हैं। तो बृहस्पति जी मारे शर्म के लौट आए, ब्रह्मा जी को भेजे। तो जब ब्रह्मा जी चंद्रमा के पास गए तो चंद्रमा कहने लग गया महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं गुरु पत्नी का गमन कर चुका हूँ, इसलिए वो गर्भ धारण कर चुकी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, ये गर्भ तुम्हारा है, इसलिए जब भी इससे संतान पैदा हो जाए संतान तुम्हारा होगा, पत्नी होगी बृहस्पति जी की। और उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बुध हुआ। पत्नी गुरु की है और पिता चंद्रमा है, और बेटा कौन हुआ? बुध महाराज हुए। और जब बेटा पैदा हो गया तुरंत ब्रह्मा जी आए और लेकर के अभिषेक किया ब्रह्मलोक में, और फिर से लाकर बृहस्पति जी को सौंप दिया। तो इंद्र जानता था कि ये बेईमान है, अगर ये गुरु की पत्नी को पत्नी बनाकर बच्चा पैदा कर सकता है तो ये हमारे काम में सहयोग करेगा। तो जाकर बुला लाया और मुर्गा बना दिया। 4 बजे मुर्गा बोलता है, और जब मुर्गा बोल दिया महाराज गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। उसी समय देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके और गौतम की नारी के साथ छल किया। प्रिय सज्जनों, लेकिन पाप पाप होता है, पुण्य पुण्य होता है। आज गौतम की नारी को तारने के लिए जब अनुग्रह किया है तो हमारे लक्ष्मण लाल जी ने सुना कि बाबा विश्वामित्र जी कह रहे हैं गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। प्रभु आपके चरण कमलों के रज को, आपके चरणों की धूल की प्यासी है, अगर आपके चरणों का रज इन्हें मिल जाए तो गौतम की नारी का उद्धार हो जाएगा। अब प्रश्न चिन्ह कहाँ खड़ा है? राम जी कौन है तो जगत के ईश्वर, लेकिन वर्ण क्या है? क्षत्रिय वर्ण है। भला राजा दशरथ जी क्षत्रिय हैं, और कभी ठाकुर का बेटा ब्राह्मण की पत्नी को अपना चरण रज दे सकता है? कदापि नहीं। तो लक्ष्मण लाल जी से नहीं रहा गया। तो बोलने में लक्ष्मण लाल जी बहुत आगे थे और बहुत तेज थे। शेषा ही है, नाग देवता।
उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोले गुरुजी मैं कुछ बोलूं? तो विश्वामित्र जी सोचे बात हमारी और राम की हो रही है, बीच में क्या बोलेंगे। बोले बोलो लक्ष्मण, आज्ञा है। तो लक्ष्मण लाल जी ने टोक दिया, हम है क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इसको ना चरण रज दिया जाएगा। आप लाए हैं हमको धर्म के लिए, ऐसा धर्म न हमसे किया जाएगा। प्रभु अगर हम क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की स्त्री को अपने चरणों की धूली देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु मैं तो भैया राम जी को कहूँगा गौतम की नारी का उद्धार भगवान सहज में कर दें, पर चरणों की रज से यह वचन तो सुनने में हमें पाप लग रहे हैं गुरुवर। जब ये कृत्य करेंगे ना, और अगर हमारे पिता महाराज दशरथ जी को ये पता चल गया कि हमारे सुकुमारों ने ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों की धूली दे दी है, अपने चरणों का रज लगा दिया है, तो हमारी माता कौशल्या और हमारे पिता महाराज दशरथ जी को बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए गुरुवर वेद विहीन हो और जो धर्म शास्त्र के विरुद्ध हो, जो मर्यादा के परे हो। बाबा विश्वामित्र जी ने समझाया, श्री रामचंद्र हैं, श्री रामचंद्र हैं, पुरुष नहीं नारायण के अवतारी है। श्री रामचंद्र है, पुरुष नहीं नारायण के अवतारी है। श्री रामचंद्र हैं, पुरुष नहीं नारायण के अवतारी है। श्री रामचंद्र है, पुरुष नहीं नारायण के अवतारी है। और निर्माण किए इस दुनिया की, वो दुनिया के करतारी है। निर्माण किए इस दुनिया की, वो दुनिया के करतारी है। श्री रामचंद्र है। दरबार की। तो राम जी ने देखा कि लक्ष्मण लाल की और विश्वामित्र जी की थोड़ी बहस होने लग गई। तो प्रगट भई तम पुंज सही, शरण रज नहीं दिया। चरणों का रज क्यों देते? वो क्षत्रिय हैं। राम जी भले परमात्मा हैं, जगत के ईश्वर है, लेकिन वर्ण में क्षत्रिय वर्ण में आए, इसलिए क्षत्रिय कभी ब्राह्मण की पत्नी को चरण रज नहीं देगा, चरणों का रज स्वयं लेगा। इसलिए राम जी गए और चुपचाप कमलासन लगाकर बैठ गए और गौतम की नारी के चरणों का ज्यों ही स्पर्श किया। परसत का मतलब है स्पर्श करना। किसको स्पर्श किया? गौतम जी की नारी के श्री चरणों को। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक
जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। दोनों हाथ जोड़ करके राम जी के सुंदर कर कमलों का स्पर्श होते ही गौतम जी की वो जो देवी महारानी अहिल्या थी, महाराज सुंदर 16 वर्ष की राजकुमारी की भांति दोनों हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। प्रेम से अधीर हो गई, व्याकुल हो गई। उन्हें ध्यान आ गया कि मेरे पति ने कहा था कि जब वो क्षीरसाई विष्णु राम बन करके अयोध्या में अवतरित होंगे और जब वो जनकपुरी की ओर जाएंगे तो रास्ते में तुम पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहोगी, तो वो जगत के निधान करुणापति करुणा निधान आएंगे और आकर के तेरा उद्धार करेंगे। सचमुच में आज वही बेला, वही घड़ी, वही समय आ गया है। दोनों कर कमलों को जोड़ करके आज गौतम जी ने अपने भाग्य को, गौतम की नारी ने अपने भाग्य को सराहा है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अब सोचिए, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार वही। राघव राम जी को देख करके उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाया और जो ही मस्तक झुकाया देवी अहिल्या जी ने तो दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो गए। प्रभु मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, तो आपका दर्शन मुझा भागन को कभी नहीं मिल पाता। हे प्रभु, हे करुणा निधान, मैं धन्य धन्य हो गई। मैं आपकी किस बार से, किस तरह से, किस विधि से आपकी वंदना करूं। प्रभु ये तुच्छ वाणी और कहाँ आप जगत के मालिक। हे नाथ, आपकी कृपा हमारे इस जीवन को अनवरत कृपा प्रदान करती रहे। आपकी ये कृपामयी नजर सदा हमारे जीवन में बरसती रहे। प्रभु बस यही वरदान चाहिए, शेष में आपकी कुछ वंदना करने की योग्य नहीं हूं। भगवान कैसे कृपा निधान है। आइए एक सुंदर भजन से। वो दिन भी होगा करुणा कर, जब अपने गले लगाएंगे। हम रो रो कर उन्हें बुलाएंगे, वो हंस कर गले लगाएंगे। हजार फूल कम है दुल्हन को सजाने के लिए, एक ही फूल काफी है रघुवर को मनाने के लिए। बोलिए कृपा निधान भगवान की जय हो। एक बार जोर से जयकारा तो लगाइए। बोलिए कृपा निधान भगवान की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो
की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती रघुबर अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। बादशाही तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। बोलिए सच्चे दरबार। जय हो। इस भजन में आया है कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। सच में पूछो आप तो भक्ति कौन करता है? गरीब और दुखियारा। राजन पद्माक्ष को मना किया लेकिन राजा पद्माक्ष नहीं माने। उन्होंने क्या मांग लिया आगे की कथा में बतला रहे। इन्हीं सीता जी को राजा पद्माक्ष ने मांग लिया था। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया
और देवी अहिल्या का उद्धार करके भगवान राम कहाँ गए? अंतर कितना गया। देखो भाई, जब मन में कोई पीड़ा होती है ना तो चलते तो है पर मन से नहीं चलते। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, और इसके पहले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ देखने चले तो प्रसन्न थे, लेकिन जब गौतम की नारी अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोलो। सभी लोग गाइए, 11 बार हो जाए। गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे सांवरिया। गंगा कौन लोक से आई और काखे जटा समाई, गंगा कौन लोक से आई और काखे जटा समाई। वो गंगा कौन लोक से आई और काके जटा समाई, गंगा कौन लोक से आई और काके जटा समाई। गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे सांवरिया। गंगा देवलोक से आई और शंकर जटा समाई, गंगा देवलोक से आई और शंकर जटा समाई। गंगा देवलोक से आई और शंकर जटा समाई, गंगा देवलोक से आई और शंकर जटा समाई। वो गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे सांवरिया। वो गंगा गंगा बोलो भाई हरे सांवरिया, गंगा गंगा बोल भाई हरे सांवरिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। एक बार तालियां बजा करके गंगा मैया के नाम की जयकारा लगाइए। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। त्रिवेणी संगम की। जय हो। भगवान राम जी क्या किए? गंगा में गोता लगाए और दान दिया। हम भगवान के चरणों में दान अर्पण करते हैं और हमारे ठाकुर जी राघव राम जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। हम क्यों कहते हैं कि राम जी के दरबार में देखिए जैसे जैसे प्रसंग आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। बिना अरे बच्चों तुम फोटो मत खींचो यार, हल्ला बहुत। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। देखिए ये छोटा सा बालक है, इसकी हिम्मत तो देखिए कि ऐसा मंच है कि जो इस मंच में ना आया होगा उसके पांव थरथराते हैं। पर कोट सा धन्यवाद है इस बालक को। निश्चय या किशन पाठक अपना नाम बतला रहे हैं।
बालक के द्वारा 500 रुपया राम जी के चरणों में सुंदर गंगा जी के दरबार में गंगा जी के प्रसंग में अर्पण किए हैं। भगवान बालक को दीर्घायुता दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, सतमार्ग में बालक को सदा भगवान अपने चरणों में स्थान दें। विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु सन समेत नहाए। आज बिल्कुल हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल, आज राम जी की शादी है ना, तो बच्चे भी बड़े उमंग से हैं। 20 रुपया परी, देखिए कितना बड़ा भाव है। चाहती तो वो टाफी खा लेती, क्या जरूरत है, लेकिन धन्य है उनके माता पिता। छोटे जा पद्माक्ष ने लक्ष्मी को मांगा। विष्णु भगवान ने कहा यद्यपि हम आपको दे सकते हैं बिटिया रूप से, और राजा पद्माक्ष क्यों चाहे कि अगर लक्ष्मी मेरे घर में बेटी रूप से आ जाएगी तो जिसकी बिटिया है वो किसी को देगा तब ना दुनिया वाले पाएंगे, तो सारे राजा मेरे गुलाम हो जाएंगे। अब राजा पद्माक्ष को भगवान ने कहा देखो राजन, ज्यादा धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 3 चीज से घरों में लड़ाइयां होती हैं। धन धरा नारी पर हो लड़ाई सदा। धन, जब संपत्ति ज्यादा हो जाती है परिवार में तो अपने आप लड़ाइयां होती है। कम संपत्ति वाले तो बांट लिए, ज्यादा हो गई तो बिना सिविल सूट के नहीं होगा फैसला। धरा, ज्यादा जगह जमीन हो जाए 100-200 एकड़ तो मुकदमा हो ही जाएगा बंटवारे में। और तीसरा है नारी, स्त्रियां लड़ाकू फंस जाएं। सारी लंका को शूर्पणखा ने मिटा दिया, सारे कौरवों को द्रौपदी ने मरवा दिया, तो 3 हैं जड़ लड़ाई के, धन धरा और नारी। तो आप जो ये लक्ष्मी जी को मांग रहे हैं इससे आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन राजा पद्माक्ष तपस्वी थे, वो नहीं माने। लक्ष्मी बिटिया रूप से आ गई, और जब 16 साल की हुई तो राजा पद्माक्ष ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में घोषणा थी कि जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसका रंग श्यामले वर्ण का होना चाहिए, सारा स्वरूप श्यामला वर्ण का हो। जिस प्रकार से विष्णु का स्वरूप है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सारे अंग श्यामल वर्ण के हो, शरीर कोमल हो, बड़े बड़े नेत्र हो, जिनके स्वरूप की उपमा किसी दूसरे से ना दी जा सके, ऐसा दूल्हा, ऐसा राजकुमार जब हमारे महलों में आएगा तो हमारी बिटिया उसे वर्ण कर लेगी। उस राज दरबार में 10,000 राजा आए। जितना राजा जनक जी के राजधानी में आए उतना ही राजा 10,000, उसमें रावण सरकार भी आए थे। 10,000 राजाओं के बीच में वो बेटी ने जब देखा, पद्मा ने, पद्माक्ष की पुत्री पद्मा ने देखा कि हमारे इच्छा के अनुरूप कोई यहाँ पर वर राजकुमार नहीं है, और चाहती किनको थी, लक्ष्मी किसको वर्ण करेंगी, विष्णु को। और जब विष्णु भगवान नहीं आए तो वेदी में कूद करके अग्नि की वेदी में अपने प्राणों को जला दिया। रावण ने घोषणा किया इसने 10,000 राजाओं से मजाक किया है, इसलिए राजा पद्माक्ष का वध कर दिया जाए। लक्ष्मी आई तो राजा पद्माक्ष अपनी बेटी की शादी में निरापराध मारे गए। सारा राजमहल ध्वस्त कर दिया राजाओं ने। लेकिन जब 1 वर्ष बाद राजा रावण उसी मार्ग से विमान से जा रहे थे तो देखा कि वही कन्या, वही राजकुमारी अग्नि वेदी के तट में नीचे की ओर सिर किए हुए बैठी हैं कि जो वीर शंकर जी के पिनाक नाम के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा उसे हम सीता का वर्ण करेंगे। उसी प्रण को पूरा करने के लिए 10,000 राजा जनकपुर में एकत्रित हुए हैं। और आज कथा का समय जो है वो विचलित हो गया, क्योंकि राम जी की इच्छा शायद आज विवाह के लिए नहीं है।
इसीलिए जल बरसता रह गया। आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सब घर गृहस्थी वाले हैं। अंबिकेश बड़ा सुंदर नाम है। आपके द्वारा बालक के द्वारा 100 रुपया का दान आया है। वैसे छोटे छोटे बालक शिक्षा दे रहे हैं बड़ों को, इस तरह से दान करना चाहिए। जरा तालियां बजाइए। इनके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद है। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। ओ राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी लोगों को पुनः अवगत कराना चाहेंगे, आज राम जी का विवाह होना था कथा के माध्यम से, लेकिन समयाभाव और वृष्टि के कारण श्री राम जी का विवाह संपन्न नहीं हो सका। अब कल यह कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी भक्तों से आग्रह है कि कल भरपूर तैयारी से आइए और कल राघव राम जी के सुंदर जोड़ी को पांव पखारते हुए श्री राम और जानकी मैया की जुगल जोड़ी को सुंदर अवलोकन करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हुए और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 9 तारीख को विशालतम भंडारे का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप लोगों का अपूर्वभूत सहयोग होना बहुत जरूरी है। आरती कहाँ है? सजा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे राम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे ज़माने का इतर लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे ज़माने का इतर लगाओ है, इतर लगाओ। फिर रंग चोला पहना दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे राम को
सजा दे, जय हो। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। हेलो, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे आप सभी बैठ जाइए, बैठ के आप लोग अपने अपने आसन पे बैठ जाइए, आसन पे बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, सब लोग बैठिए, बैठिए। जहां जहां आप लोग खड़े हैं वहीं वहीं बैठ जाइए, ऐसे आनंद नहीं आएगा। देखिए बैठ जाएंगे आप लोग आके भगवान की, आप सभी को है भैया, भैया आप सब लोग बैठ जाइए, ऐसे आनंद नहीं आएगा। देखिए आप लोग बैठ जाएंगे तो एक नंबर का आनंद आ जाएगा। भैया बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, आप बैठिए। लोग बैठ जाइए। सभी भक्त मेरे बैठ ब्राह्मण जाएं। देव आप लोग से विनती है, पैर पुजवाने के लिए आप लोग थाली का तैयारी करिए। पतये नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हेलो हेलो। जैसे कन्यादान में पाव प्रक्षालन होता है, वैसे राम जी का और सीता जी का बहुत भाग्य से यह अवसर मिलता है ऐसा कार्य करने के लिए, और दोनों जोड़ी मिल जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी जोड़ी जरूर लेके आइएगा। उस अवसर से मेरे पहले जजमान जी जो हैं तो संपूर्ण रूप से हाथ को अंदर कर लीजिएगा। जो जैसे कन्यादान में पाव प्रक्षालन होता है ऐसे इसमें भी होता है। मेरे विजय आचार्य जी आप थोड़ा बताते जाइएगा। आप लोग को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, जो जो छोड़ के गया हमेशा छोड़ देगा, जो पाया वो हो गया। इसलिए छोड़ने वाले हमेशा छोड़ते ही रह जाएंगे। पूछ ली होगा। साजन आयो है सखीरी, मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनो, मैं तो जुग जुग करो जोहार, लोग जाने मैं मोती चुनो, मैं तो जुग जुग करो जोहार। हेरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतर गई आज मेरे पीर की सवारी।
आंगन आंगन है भरियो ने घेरा, अनहद नाद बजावो रे सब मिले, अनहद नाद बजावो रे सब मिले, अनहद 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 नाद बजावो रे सब मिले, अनहद नाद बजावो रे सब मिले, आज मोरे। हमारे यज्ञ के प्रमुख यजमान आदरणीय लौलेश सिंह भैया जी की ओर से 501 रुपया, एक थाली, एक लोटा और माता जानकी भैया जी का श्रृंगार अर्पण किया गया है। हम उनके जीवन में खुशियों की अनंत मंगल कामना करते हैं। मेरी सखी मोरे पिया घर आवे, मेरी सखी मोरे पिया घर 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 बोलिए सच्चे दरबार की। आज जो लोग तैयारी करके आए हैं भगवान की छवि की पौपकरी की, उनका स्वागत है। उदय सिंह गुर्जर भैया की ओर से राघव जी के चरणों में 551 एक परात और श्रृंगार की सामग्री अर्पण की गई है। ये हमारे यज्ञ के प्रमुख यजमान हैं। भैया जी अपनी सपत्नी एक जोड़ी बना करके और यज्ञ नारायण भगवान की निरंतर सेवा किए हैं। आज राघव राम जी की छवि की पूजा करते हुए उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ दान दिया है। हम आपके जीवन की अनंत शुभ मंगल कामना करते हैं। ये बड़ा ही प्यारा भाव है माँ जानकी जी का, और उनके मन में क्या विचार हैं, क्या कहना चाहती हैं वो। अरे राम आप सब अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए।